अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। सॉरी गाइस, व्लॉग काफ़ी मैंने लेट आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो बस एक दो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ, और बाकी ये है कि आज एक छोटा सा व्लॉग शेयर कर रही हूँ। आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। लाइक अगर आप लोगों ने कहीं जाना है और अगर आपको टाइम पे पहुंचना है, चाहे वो डिनर है या कोई भी इवेंट है, तो कुछ टिप्स जो मैं फ़ॉलो करती हूँ आप इसको फॉलो करके अपने किसी भी इवेंट में टाइम पे जा सकते हैं और स्ट्रेस फ्री होके जा सकते हैं। बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है बाज़ों का छोटी सी भी तैयारी करना। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले बेटी का ड्रेस निकाला, ठीक है। उसके साथ मैंने उसकी मैचिंग ज्वेलरी और उसके शूज़, जो भी उसने एसेसरीज़ वगैरह कैरी करनी थी, वो मैंने डिसाइड करके एक तरफ करके। अच्छा, ना सिर्फ मैं चीज़ें निकालती हूँ बल्कि मैं बच्चों को ट्राई भी कराती हूँ। मतलब सर से पैर तक सारी चीज़ें जो उन्होंने पहननी है, शूज़ भी और ड्रेस भी, तो वो मैं उनको ट्राई कराती हूँ। क्योंकि बाज़ औक़ात कपड़ों में कोई ना कोई मसला ज़रूर निकल आता है। लाइक अगर कोई नया ड्रेस है तो फिर हो सकता है फिटिंग का या फिर साइज़ का मसला हो, कोई दुपट्टे का मसला निकल आता है। तो वो फिर टाइम पे अगर आप चीज़ें डिसाइड करते हो ना, तो वो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर है जब आप कहीं जाने लगें तो अपनी चीज़ों को पहले से, अपने ड्रेस को पहले से डिसाइड कर लें कि आपको क्या पहनना है, मैचिंग क्या करनी है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है ना कि हम लोग जाने से कुछ देर पहले अपने कपड़े इस्त्री करते हैं, तो ये मेरे ख़्याल में चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको अपने कपड़े जो है वो एक दिन पहले ही आयरन करके हैंग कर देने चाहिए, ताकि आप जब डिनर पे निकलें तो आराम से रिलैक्स होके आप जो है वो तैयारी अपनी मुकम्मल कर सकें। जस्ट आप अपना ड्रेस निकालें और कैरी करें। हम लेडीज़ जो है वो पहले ही बदनाम होती हैं कि हम लोग तैयारी में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो इसलिए अपनी मैचिंग्स वगैरह जो भी हम लोग करना चाहते हैं वो एक दिन पहले सब डिसाइड कर लें। जो आपने बैग कैरी करना है, जो पर्स कैरी करना है, जो ज्वेलरी आपने पहननी है, वो भी आप एक तरफ निकाल के पहले से रखते हैं। एक ऑर्गेनाइजर में आप अपनी तमाम चीज़ें निकाल के इस तरीके से रख दें। अच्छा, ये भी होता है ना कि हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि अच्छा इस ड्रेस के साथ हम कौन सी ज्वेलरी पहने, तो दो तीन जो ऑप्शंस आपको उस वक्त समझ नहीं आ रही होती हैं और आप कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं इस ड्रेस के साथ ये वाला अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। तो अगर आपके पास दो तीन ऑप्शंस हैं, जैसे इस वक्त मेरे पास ईयरिंग्स की तीन ऑप्शंस थी, तो मैं वहीं देख रही थी कि जब मैं ड्रेस पहनूंगी तो उसके साथ मैं इसको कैरी करके देख लूँगी, जो अच्छा लगेगा तो वही मैं निकाल के पहन लूँगी। तो इस तरीके से मैंने चीज़ें सॉर्ट कर ली थी और फिर उसके बाद एक ऑर्गेनाइज़र में रख के मैं रिलैक्स हो गई कि सुबह मुझे बाकी जो मेरी ज्वेलरी है उसमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं मुझे पड़ेगी। चलें जी, आज है फ्राइडे। बच्चों को मैंने नहला धुला दिया है, चेंज अभी नहीं किया है। उनको चेंज जो है वो मैं जाने से 5 मिनट पहले करूँगी। तो अभी बस मैं यहाँ पे ख़ुद तैयार होने के लिए आई हूँ। चीज़ें जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, कल ही सब कुछ निकाल लिया था, डिसाइड भी कर लिया था क्या पहनना है। तो चलें जल्दी से तैयार हो लेती हूँ। आप अपनी स्किन केयर 1 या 2 दिन पहले भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा सा मेकअप करना है और आपको अच्छा दिखना है तो उसके लिए भी आपको जो है वो स्किन केयर 1 या 2 दिन पहले, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ भी ब्रेकआउट्स हो जाते हैं अगर आप कोई फेशियल वगैरह करते हैं या कोई क्लेंजिंग करते हैं, तो इसलिए बेहतर है कि वो भी 1-2 दिन पहले ही की जाए, ताकि जिस दिन आपने कहीं जाना है तो उस दिन आपके फेस पे कोई ब्रेकआउट ना हो। और इसके अलावा अगर आप किसी की तरफ जा रहे हैं उसका गिफ्ट भी पहले से आप तैयार रखें। जैसा कि आपने पिछले क्लिप में देखा है कि मैंने गिफ्ट भी अलग पैक करके रख दिया था, ताकि जाते हुए मेरे सामने होगा और मैं उसको आराम से जो है वो कैरी करके चली जाऊंगी। बच्चों के साथ बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपकी मुश्किल होती हैं, आप उस वक्त पैनिक हो जाते हैं। तो बस उसी सिचुएशन से बचने के लिए बेहतर है कि कुछ चीज़ों की आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिस रखें और उसको फिर अपनी आदत में शामिल कर लें और उसी को फॉलो करते हैं, आपकी लाइफ खुद ही आसान हो जाएगी। अच्छा, जो पीछे मैंने आप लोगों को टिप बताई है ड्रेस डिसाइड करने की, शूज़ वगैरह जो भी है, अगर आप अपने लिए फॉलो करें या ना करें, ये टिप उन माओं के लिए बहुत यूज़फुल है जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा स्टबन हैं। कहीं जाते हुए माओं को तंग करते हैं कि हमें ये ड्रेस नहीं पहनना, हमें ऐसा नहीं तैयार होना, हमें वैसा नहीं तैयार होना। तो आप क्या करें कि उनका भी आउटफिट पहले से निकाल के उनकी कंफर्मेशन ले लें कि आपने ये ड्रेस कल डिनर पे पहनना है या नहीं पहनना। शूज़ की भी कंफर्मेशन ले लें। बाज़ औक़ात बच्चा कहता है कि हमें पम्प्स पहनने हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं हमें स्नीकर्स में जाना है, तो इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप कहीं जाने लगते हैं एंड टाइम पे अगर बच्चे का भी मूड ख़राब हो जाए तो आपका भी मूड ख़राब हो जाएगा। तो फिर आप अगर किसी डिनर में जा रहे हैं तो उसमें आप खुद भी फ्रेश नहीं होंगे। मतलब ये एक एंटरटेनमेंट है जिसको फिर आप ठीक तरीके से एंजॉय नहीं कर सकते हैं। तो बेहतर है इसकी तैयारी एक दिन पहले कर लें
और ट्राई खुद भी करें, बच्चों को भी करा दें और अगले दिन फ्रेश होके आप जो है वो किसी भी दावत को, किसी भी इवेंट को एंजॉय करें। चलें जी, मैं तैयार हो गई हूँ, जिसकी तैयारी कल से चल रही है। तो बस अभी जो है वो मैंने बाल थोड़े से अपने स्ट्रेट करने हैं, तो बाकी है कि सारी तैयारी हो गई है। और अभी बज रहे हैं 8। मैं इरफान का वेट कर रही हूँ, अभी उन्होंने बस तैयार होना है, बाकी सब तैयार हो चुके हैं। अभी इसमें जो है ना मेरा फेस ठीक तरीके से नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने हील्स पहनी हुई है। जब मैं हील्स पहन लूँ ना तो फिर मैं इस मिरर में फ़िट नहीं आती हूँ। तो अभी मैं आपको बड़े मिरर में चल के पूरी लुक दिखा देती हूँ। अभी यहाँ पे हुरब के बाल सेट हो रहे हैं और इसका मूड सख्त ख़राब है। जब ये तैयार हो रही होती है इसका मूड बहुत ख़राब होता है, और ये तैयारी भी अपनी मर्ज़ी की करवाती है, फिर भी इसका मूड कहीं ना कहीं ऑफ हो जाता। अभी आपने कहा हेयर ओपन करने, तो उसको सेट तो करने देना। हाँ ओके, रेडी हो गया मेरा बच्चा? आपने क्या डाल रहे हैं? क्यों? चलो हमने फ्रेंड की तरफ 9 बजे पहुंचना था, जबकि 8 बजे मैं तैयार हो गई थी। और वैसे तो हम राइट अवे निकल जाते, लेकिन हस्बैंड कुछ बिजी थे तो इस वजह से उन्होंने थोड़ा सा टाइम ले लिया। तैयारी में तो उनको इतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन वो किसी इंपॉर्टेंट कॉल में बिजी थे उस वक्त, तो इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम लग गया था। मेरा ये ख्याल है कि टाइम को ना वैल्यू करना चाहिए। अगर आपको कोई एक टाइम पे बुलाता है तो टाइम पे पहुँचने की कोशिश भी करनी चाहिए। हाँ, ये और बात है कभी कभार कोई सॉलिड रीज़न हो जाए जिसकी वजह से अगर हम कहीं लेट हो जाते हैं तो वो अलग बात है, बाकी ये कोशिश अपनी तरफ से पूरी करनी चाहिए। हमें आधा घंटा लग जाएगा और इशा तक हम पहुंचेंगे। इशा ये लोग उधर ही पढ़ लेंगे। आई होप आप लोगों को मेरी टिप्स अच्छी लगी होंगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो अभी एंड नहीं होने वाली, आगे तो अभी जो है वो फ्रेंड की तरफ चलना है और देखते हैं फ्रेंड ने क्या बनाया है। और बस अभी हम लोग जो है वो फ्रेंड की तरफ पहुँच गए हैं। बेल दें बेटे। अभी ये खाने की टेबल जो है वो डेकोरेट हो चुकी है। खाने में फ्रेंड ने बनाया था पालक पनीर, कोरमा और कबाब हांडी, और इसके अलावा बिरयानी थी, पास्ता था, सैलड्स थे, और इसके अलावा मीठे में खीर थी और साथ में मैंगो का मीठा था। तो खाना बहुत अच्छा था। बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, मैं हमेशा कहती हूँ, चाहे आपकी अपनी तरफ हो या किसी और की तरफ हो, जो भी ये डिनर वगैरह अरेंज कर रहे होते हैं, सब कुछ अकेले मैनेज करना बाहर रहते हुए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अप्रिशिएट करना चाहिए सबकी एफ़र्ट्स को। तो खैर यहाँ पे मुझे मेरी एक फ्रेंड ने गिफ्ट दिया था जो कि मुझे बेहद पसंद आया। मुझे पता नहीं, कस्टमाइज्ड जो गिफ्ट्स होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, और ये गिफ्ट्स मुझे इसलिए भी अच्छे लग रहे हैं क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मैं जब जब इनको देखूंगी ना तो मुझे अपना हज याद आएगा, और इसलिए भी ये जो गिफ्ट्स हैं ना मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं। थैंक यू सो मच राबिया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका गिफ्ट, और अभी मैं ये गिफ्ट ओपन कर रही हूँ। आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो एक बड़ा खूबसूरत सा फ्रेम बना हुआ था जिसके ऊपर हज मुबारक लिखा हुआ था, हज ईयर लिखा हुआ था, और मेरा और मेरे हस्बैंड का नाम इसके ऊपर लिखा हुआ था, और बड़ी ही प्यारी दुआ के साथ खूबसूरत सा फ्रेम, जिसको मैं सोच रही थी कि इसको ऐसी जगह पे रखूं जिसके ऊपर मेरी नज़र हर वक्त पड़ती रहे, और जब जब नज़र पड़ेगी हज याद आएगा, वो फीलिंग्स दोबारा से जैसे होती हैं ना, एक ताज़ा हो जाती हैं आप। और साथ में बड़ा ही खूबसूरत सा बुके था, और वैसे भी फूल बड़े अच्छे लगते हैं जब आपको कोई देता है मोहब्बत से और रिस्पेक्ट से। तो एक अच्छा जेस्चर है, हमें इस तरह की चीज़ें जो है वो करनी चाहिए एक दूसरे के साथ। और छोटी छोटी खुशियाँ हैं, और छोटी छोटी बातों से इंसान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, और वहीं छोटी छोटी बातें बाज़ औक़ात कभी किसी की तकलीफ़ भी दे जाती हैं। तो खैर इन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए। और इसके अलावा मैं थैंक यू करना चाहूँगी अपनी उन बहनों का जिन्होंने मुझे यूट्यूब पे मैसेजेस करके पूछा खैरियत का कि अभी तक आप व्लॉग नहीं अपलोड कर रही हैं। नाम काफ़ी ज़्यादा हैं, इंस्टा पे भी मुझे मैसेजेस आ रहे थे। आप सबका बेहद शुक्रिया। शाजिया आपका बेहद शुक्रिया, असफ़िया, और इसके अलावा नगीना थी, अलीना, और इसके अलावा नाम काफ़ी ज़्यादा थे गाइस, मेरे इस वक्त जहन में नहीं आ रहे हैं। तो खैर बेहद शुक्रिया। जब आप लोगों के मैं फिर प्यार भरे कमेंट्स देखती हूँ तो वीडियो एडिट करने बैठ जाती हूँ। आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।